अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम। आपके बार बार खुतबात दावत अल्लाह के सिलसिले में आ रहे हैं जी। तो मैं जहाँ तक स्वीडन की जमात है, हम उस हद तक खुदा ताला में तौफीक नहीं देता रहा जिस हद तक आपकी मंशा है। खुदा ताला तौफीक तो देता है, आप नहीं तौफीक पाते। हाँ, तो फिर भी अल्लाह का नाम लगा दिया आपने। हाँ, हुजूर, चूँकि अब सवाल कोई और नहीं है तो इस मौके से मैं फ़ायदा उठाता हूँ कि हुजूर खुद इस वक्त जमात को कोई ऐसी नसीहत करें जिससे अल्लाह ताला सारी जमात को तौफीक दे। मैं और कैसी नसीहत करूँ? खुतबात मुसलसल दे रहा हूँ, आपको पहुँच रहे हैं, आप उनका हवाला दे रहे हैं, अभी भी दे के आया हूँ, तो जायद और कौन सी नसीहत करूँ? हुजूर इस वक्त अब कुछ अल्फाज सामने नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है जी। जो मैं कह चुका हूँ आज मसलन नॉर्वे में, हाँ जी, वो यहाँ पहुँचा था। हाँ जी, जिनके पास एंटेना था उन्होंने सुन लिया है, ठीक है। जिनके पास नहीं वो उनको रिकॉर्ड सुनाना चाहिए। कोशिश करनी यही चाहिए कि जमात के हर हिस्से तक आवाज़ पहुंच जाए। एक इसमें सिर्फ एक बात मैं कहूँगा कि बाज़ दोस्तों में मुंतज़िमा भी शामिल है। इसमें ये ख्याल होता है कि खुतबा हमने सुन लिया, उसका मज़मून समझ आ गया, अब हमारा फ़र्ज़ है कि जमात तक इसका मज़मून पहुँचा दें, और वो समझते हैं कि मामला हल हो गया। ये बिल्कुल नफ्स का धोखा है। अगर मज़मून पहुँचाना हो तो मैं 4 सत्रों में भी पहुँचा सकता हूँ, खुद खुलासा निकाल के। घंटा मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? कुरान करीम फरमाता है कि हम इसी तरह तमसीलात को हेर फेर कर बयान करते हैं, अदल बदल कर बयान करते हैं ताकि लोग समझ जाएं। तो जो भी वक्त का खलीफा हो, वो जब ज़ोर लगाता है समझाने पर, तो जो खुदा ने उसको ज़बान बख्शी है उस वक्त के लिहाज से वो दूसरे को नहीं मिलती, और उसी की ज़ुबान में समझाना ज़रूरी है। चुनांचे बहुत से अफ्रीका के ममालिक से रिपोर्टें आती थी कि जी हाँ, हमने खुतबा अपना दिया है और साथ आपके खुतबे का खुलासा भी बयान कर दिया, बस बात काफ़ी हो गई। उन्होंने कहा कि आपके नफ्स की बीमारी है, आपने कुछ भी बयान नहीं किया। आप जो समझे हैं, अव्वल तो ये भी मुझे यकीन नहीं कि आप ठीक भी समझे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से समझने वाले एक ही बात से गलत भी समझ जाते हैं, और फिर खुलासा बयान करके दिलों की इस्लाह नहीं हुआ करती। खुलासे तो हर मजमून के थोड़ी देर में बयान किए जा सकते हैं। इससे आप नसीहत करके नेकी करो, नमाज पढ़ो, छुट्टी क्यों नहीं कर लेते? 5 वक्त नमाज पढ़ो, तबलीग करो, इससे छोटा खुलासा और क्या निकाल सकते हैं? मगर वो सारी बात सुनने के बावजूद फिर भी बात नहीं समझते। उनको उभारना है, उनके दिलों में वलवला पैदा करना है, उनको ताजगी बख्शनी है, सोच सोच के कि बाद लोग इस किस्म की बात से असर कबूल करेंगे, बाद उस किस्म की बात से असर कबूल करेंगे। इसलिए आप उस खुतबे को छोड़कर अपनी तरफ से जो मर्जी कहते फिरें, तब्दीली नहीं पैदा होगी। लेकिन अगर कोई जमात इस बात का फैसला कर ले कि हर खुतबा उन्हीं अल्फाज में हमने जमात के हर मेंबर तक ज़रूर पहुँचाना है, तो उसके बाद देखें कि खुदा के फजल से कितनी तेज़ी से तब्दीलियाँ पैदा होंगी। और हर जगह ये तजुर्बा है हमारा। इसलिए ये काम तो आप करते नहीं, और मुझे कहते हैं मज़ीद बताऊं, आपने कभी जायज़ा लिया है आपकी मजलिस आमला ने कि स्वीडन में जितने अहमदी हैं उनमें से कितने हैं जिन तक कम से कम खुतबा बैन ही उन्हीं अल्फाज में सौती तौर पर कम से कम और तस्वीरी तौर पर उसके अलावा पहुंचता है कि नहीं? अक्सर महरूम है, आपको पता भी नहीं कितने हैं। जब आवाज़ ही नहीं पहुंचती तो आप फ़ायदा कैसे उठाएंगे? एक दफ़ा एक हिंदुस्तान में एक सूबे के मुतालिक वहाँ के नाज़िर साहब बैतुल माल ने मुझे लिखा कि ये वो सूबा है जिसको अच्छा भला तौफीक वाला सूबा है, मगर जितनी चाहें हम कोशिशें कर लें ये उठता नहीं और चंदों में पीछे रह गया है। मैंने कहा आप जो मेरे माल के मुतालिक फ़लाँ फ़लाँ खुतबे थे वो आपने पहुँचाए हैं उन तक? हाँ जी, पहुँचा दिए, उनको सब पता है। मैंने मुअय्यन सवाल किया किस तरह पहुँचाए? पता लगा खुलासा लिख के नाज़िर साहब बैतुल माल ने अपने दस्तखतों के साथ पहुँचाए हुए हैं, और वो भी आवाज़ सबको पहुँची है कि नहीं अल्लाह बेहतर जानता है।
अक्सर नहीं पहुंचती। मैंने कहा ये आप तजर्बा करें कि कोई मुबल्लिगीन मौलमीन का काम उनके सुपुर्द करें, अपने टेप रिकॉर्डर लेके जाएं, सब जमातों में वो खुतबे सुनवाएं, फिर मुझे बताएं। और उस सूबे के चंदे दुगने से तिगने से भी ज़्यादा हो गए। अब सवाल ये है कि खुदा ताला ने जिसके सुपुर्द को जिम्मेदारी की है उसको असर भी खुद ही बख्शता है, उसको तरीके भी खुद ही समझाता है। तो उन खुतबों को सुने बगैर जिनमें दावत अल्लाह के मुतालिक बार बार मजमून समझाए गए हैं, आपकी जमात को कैसे वो जोश पैदा हो जाएगा? जो बगैर रास्त सुनने के नतीजे में होगा उसके बगैर नहीं हो सकता। कई लोग हैं जो जानते हैं सब कुछ देर से, मगर बाद खुतबों के बाद उनका हमें ख़त मिला कि हमें यूँ आज पहली दफ़ा महसूस हुआ कि हमने सारी उम्र ज़ाया कर दी, कुछ भी नहीं किया, और अब हम अहद करते हैं कि अब इंशाअल्लाह आइंदा से ये करेंगे। तो इसलिए बार बार उन बातों को कहवाने का क्या फ़ायदा, जो मैं इससे बहुत ज़्यादा वक्त में जो यहाँ मौजूद है उससे बहुत ज़्यादा मर्तबा जो इतना मैं अब कर सकता हूँ आपको समझा चुका हूँ। एक ये मुहिम चला लें एक दफ़ा कि उसके सारे खुतबात की कैसेट्स तैयार करें, और जो मोटरों में सफ़र करने वाले हैं मसलन उनको आप कहें आपके पास वीडियो नहीं है, बैठ कर नहीं देख सकते, ये कैसेट्स हैं, इनको तरतीबवार सुनें। तो 15-20 कम से कम बल्कि 30 होंगी, आप शुरू करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इस मज़मून पर मैं कितनी दफ़ा तफसील से रोशनी डाल चुका हूँ। वो जब सुनानी शुरू करेंगे तो फिर देखना इंशाअल्लाह उससे अल्लाह ताला के फजल से जमात में एक तब्दीली पैदा होगी। सुनाइए जी, इनको यहाँ तक ले आओ ना, माइक्रोफोन तक पकड़ के साथ। मंजूर साहब तुसी ले आओ नाल फड़ के। हाँ की हाल है? थोड़ी मुझ से माशाल्लाह अच्छी बद रही है ताकत नाल, हैं? गाड़ी वाले पास तो जो कोई नहीं।